जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आवर सिटी। और आज बहुत इंपॉर्टेंट सीक्रेट्स मैं आपको बताने वाला हूँ। इतनी इंपॉर्टेंट सीक्रेट्स हैं, अगर ये किसी को पता चले तो मेरा ख्याल है कि वो खुद भी बहुत सारे एक्स्ट्रा पॉइंट्स हासिल कर सकते हैं। और सपोज अगर वो 5 पे रुक रहे थे तो मुमकिन है अगर ऐसा टेस्ट सामने आ गया तो वो 6 या 7 पे चले जा सकते हैं, रीडिंग हो या लिसनिंग हो, किसी भी मॉड्यूल में। तो फ्री में पॉइंट्स जो है वो ऑक्सफोर्ड आपको कभी कभार दे रहा होता है। शायद वो जानबूझ के दे रहे हैं या गलती से दे रहे हैं। लेट्स सी कि वो कैसे देते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। और आज मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सीक्रेट टिप बताने वाला हूं, जिसके जरिए आप ऑक्सफोर्ड एलएलटी टेस्ट के अंदर जो उनकी जो ग्लिचेस हैं उनके जरिए एक्स्ट्रा पॉइंट्स जो हैं वो बोनस हासिल कर सकते हैं। उसमें ये इन हवालों से कुछ हिंट्स में प्रीवियस वीडियोस में दे चुका हूं, लेकिन आज मैं बहुत बड़ा रिस्क लेते हुए बहुत बड़ी बात बताने लगा। बहुत सारे ऐसे टेस्ट हैं ऑक्सफोर्ड एलएलटी के जिन्होंने पहले परफॉर्म किया, उनको आइडिया होगा कि जिसमें कुछ ब्लैंक्स ऐसी हैं जो पहले से फिल होती हैं। उनमें तो ऑलरेडी जाहिर है कि यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग। हाउएवर प्रिसाइसली मैं सीधे बात पे आ रहा हूं। कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसमें ब्लैंक फिल नहीं है, लेकिन क्वेश्चन के एंड पे ब्रैकेट के अंदर आंसर लिखा हुआ है। बेसिकली होता यह है कि जब सॉफ्टवेयर में कोई भी क्वेश्चन जो है वो एंटर करते हैं तो उसका जो ऑटोमेटिक, क्योंकि उसकी असेसमेंट होती है जनरली, तो उसमें उन्होंने आंसर भी फीड किया होता है। समटाइम्स वो कोडिंग वगैरह में जब एरर आता है तो जो आंसर है वो न सिर्फ वहां पे अपलोड होता है सॉफ्टवेयर पे, बल्कि क्वेश्चन के साथ लिखा हुआ आ जाता है। जैसे कि एक क्वेश्चन है जिसमें, बाय द वे ये मैं बता दूं कि ऑक्सफोर्ड एलएलटी टेस्ट जो है उसके एक ब्लैंक में एक वर्ड से ज्यादा अलाउड नहीं है, यानी मैक्सिमम आप एक ही वर्ड लिख सकते हैं। तो इसके अंदर जो वन वर्ड है जो लिखना होता है वो ऑलरेडी बहुत सारे क्वेश्चंस में पहले से लिखा है। उसमें एक एग्जांपल मैं आपको दूंगा। एक सवाल है जिसका आंसर है बॉडी, और वो पहले से ही सवाल के एंड पे लिखा हुआ है। तो उस तरह की कोई भी सिचुएशन आए तो यू डोंट हैव टू ओवरथिंक। सीधे सीधे जो ब्रैकेट के साथ लिखा है वही आंसर है आपका। जस्ट राइट इट डाउन। लेकिन यहाँ पे बात खत्म नहीं हुई, एक और बात मैं बता देता हूँ। खास तौर पे पार्ट 3 के हवाले से लिसनिंग मॉड्यूल की मैं बात कर रहा हूँ। पहले जो मैंने बात की दिस वाज अबाउट रीडिंग। ये समटाइम्स लिसनिंग में होता है ब्लैंक्स वाली जो बात है, लेकिन यूजुअली ये रीडिंग में ज्यादा देखा गया, लेकिन समटाइम्स ये रीडिंग में भी है। जिन्होंने सैकड़ों टेस्ट किए ना उनको पता है। और लिसनिंग का जो पार्ट 3 है उसके बारे में आपको बता दूं कि इसमें कुछ क्वेश्चंस होते हैं, ए, बी, सी और नन के ऑप्शंस होते हैं। ठीक है, 8 क्वेश्चंस होते हैं अमूमी तौर पे, और इसमें ऑलरेडी 4 ऑप्शंस होते हैं। तो यूजुअली ये होता है कि लाइक ए 2 मरतबा आ रहा है, बी 2 मरतबा आ रहा है, सी 2 मरतबा आ रहा है, नन 2 मरतबा आ रहा है। लेकिन ये उसूल नहीं है। कभी कभार ऐसा होता है कि कोई एक ऐसा है जो 1 टाइम होता है और बाकी दूसरा जो है वो 3 दफा होता है। ये भी पॉसिबल है। लेकिन इसमें जो असल बात है, सीक्रेट, वो ये है कि कभी कभार आंसर उसमें भी पहले से लिखा होता है। जैसे अगर कहीं पे ऑप्शन ए है और वो पहले लिखा हुआ है तो यू डोंट हैव टू थिंक अबाउट इट। वैसे अपने इत्मीनान कल्ब के लिए आप उसको देख सकते हैं, चेक करिए। लेकिन अगर कहीं पे लिखा है कोई आंसर पहले से तो वो वही आंसर है। वो उनकी ग्लिच है। ग्लिचेस इस तरह से होती हैं कि लाइक उन्होंने प्रोग्रामिंग उस तरह से की, कोडिंग में कोई ना कोई गड़बड़ रह गई, तो उन्होंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। तो ये जो है ये इंपॉर्टेंट बातें हैं, तो ये मैंने आपको बता दी। इसमें मैं एक और बात भी ऐड कर देता हूँ। एक और भी सीक्रेट है। लिसनिंग में पार्ट 3 में जनरली 8 सवाल होते हैं, लेकिन कभी कभार हो जाते हैं 9। अब वो जो 9 होते हैं उसमें 2 बेसिकली सवाल ऐसे हैं कि जो एग्जैक्टली सेम है, तो वहां पे आपने दोनों में अलग अलग नहीं करना। तो यहाँ पे रिस्क भी हो सकता है कि अगर आप दोनों में से मतलब 2 गलत करें तो एक्चुअली वो 2 गलत में शुमार होगा। इसलिए उस सवाल पे ज्यादा ध्यान देना, क्योंकि वो डबल पॉइंट्स वाला है। एंड ये जरूरी नहीं है कि किसी भी टेस्ट के अंदर सारे ऑप्शंस यूज हो रहे हों। इट इज नॉट लाइक आईएलटीएस। मेजॉरिटी टेस्ट में ऐसा होता है, लेकिन ऐसे भी टेस्ट हैं ऑक्सफोर्ड एलएलटी के लिसनिंग के अंदर जहां पे खासतौर पे पार्ट 3 में अगर हम बात करें तो ए, बी, सी और नन में से कोई एक ऑप्शन बिल्कुल ही यूज ना हो, ये पॉसिबल है और ये होता रहता है। और एक और सीक्रेट ये है कि समटाइम्स क्वेश्चंस में जब हम क्वेश्चन पढ़ रहे होते हैं तो वहां पे लिखा होता है किसी एक जेंडर की तरफ रेफरेंस करते हुए प्रोनाउन यूज हुआ होता है, हिज या हर वगैरह। तो अमूमी तौर पे देखा गया है कि यहाँ पे कंफ्यूजन होती है, यानी कि गलतियां हैं। समटाइम्स दोनों स्पीकर्स मेल हैं और क्वेश्चंस शी और हर बना के लिखे गए हैं। समटाइम्स दोनों स्पीकर्स फीमेल्स हैं और सवाल हिम और हिज पे बनाए गए हैं। तो जब दोनों सेम जेंडर में हो तब तो प्रॉब्लम नहीं होती, तब तो समझ आ रही होती है कि हाँ बस वी डोंट हैव टू बॉदर अबाउट द जेंडर हियर। लेकिन जब एक स्पीकर मेल और दूसरा फीमेल हो, और ये पार्ट 2 की मैं बात करूंगा स्पेशली, और पार्ट 1 में भी समटाइम्स, लेकिन खास तौर पे पार्ट 2 लिसनिंग में, तो अगर एक मेल और एक फीमेल है तो जेंडर पे ना जाना,
کہ سوال میں جینڈر میں کیا لکھا ہے، کیونکہ عمومی طور پہ غلطیاں ہوتی ہیں اس کے اندر. تو آپ نے دیکھنا ہے کہ ایکچولی کانٹیکسٹ کے حساب سے کون بول رہا ہے. تو سپوز کر لیتے ہیں کہ اگر کسی ایک سوال میں لکھا ہے what does she think about the importance of electric cars. اب ممکن ہے کہ وہاں پہ لڑکی نے الیکٹرک کارز کی امپورٹنس کے بارے میں بات ہی نہ کی ہو، وہاں پہ لڑکے نے بات کی ہو، لیکن سوال شی پہ ہے. تو اگر آپ لڑکی کو سنتے رہے کہ وہ بتائیں گی آنسر تو وہاں پہ پرابلم ہوگی. تو جو یہ میں آپ کو وہ سیکرٹس بتا رہا ہوں جو نارملی پیپل ڈونٹ ٹیل. تو یہ بہت بڑی بات ہے. یہ صرف اسٹوڈنٹس کے لیے نہیں، یہ وہ ان لوگوں کے لیے میں بتا رہا ہوں جو پرفارم کرتے ہیں. تو اس میں پریسائزلی سم اپ کر دیتا ہوں آخر میں. تو کیا بات میں نے پہلے بتائی؟ سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ جو لسننگ ہے اس کے پارٹ 3 کے اندر سم ٹائمز آنسرز پہلے سے گیون ہوتے ہیں. تو یہ لسننگ اور ریڈنگ ہو کہیں پہ بھی اگر بلینک ہے یا ایم سی کیوز ہیں، دونوں میں سے ہر صورت میں بیسیکلی جو آنسر لکھا ہے غلطی سے وہی ایکچوئل آنسر ہے. ایک تو یہ راز ہے. دوسرا پارٹ 3 میں عمومی طور پہ یہ لوگ سمجھتے ہیں، مطلب بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اے 2 مرتبہ، بی 2 مرتبہ، سی 2 مرتبہ، ڈی 2 مرتبہ آنا چاہیے. دیٹس ناٹ ٹرو. ایسا نہیں ہے. یہ ہوا کرتا تھا اراؤنڈ پروبلی 1.5 ایئرز اگو، لیکن جتنے بھی لیٹسٹ ٹیسٹ ہیں ان میں ایسا نہیں ہے. ان کو 10 بار کراس چیک کیا جا چکا ہے. سو اس بات کا دھیان رکھیں کہ ضروری نہیں کہ ہر آپشن ہو. تو سم ٹائمز یہ ہوتا ہے کہ اسٹوڈنٹس کہتے ہیں اس میں ہم نے 3 بار اے لگایا، 3 بار بی لگایا، 2 بار سی لگایا، نن لگا ہی نہیں. تو یہ تو کچھ تو غلط ہو گیا. ایسا نہیں ہے. یہ بات 3-4 ٹرینرز کے تھرو اس ریکارڈنگز کو گزار کے دیکھا گیا ہے. سو یہ کچھ امپورٹنٹ باتیں تھیں. آئی ہوپ کہ اس سے آپ کو کچھ نہ کچھ ہیلپ ملے گی. تھینک یو ویری مچ. بائے بائے.